गांव का नाम था सोनपुरा। हरी भरी खेतों, मिट्टी की सौंधी खुशबू और सादगी से भरी जिंदगी वाला एक छोटा सा गांव। यहाँ के लोग भले ही साधनों में गरीब थे, लेकिन दिल के बहुत अमीर थे। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गांव जाग उठता। कहीं गायों की घंटियों की आवाज़, कहीं चूल्हों से उठता धुआं, तो कहीं बच्चों की खिलखिलाहट। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने इस शांत और खुशहाल गांव की जिंदगी को बदल कर रख दिया। शहरों में अचानक गैस सिलेंडर की भारी कमी हो गई और उसका असर धीरे धीरे गांवों तक भी पहुंच गया। पहले तो लोगों ने सोचा कि ये कुछ दिनों की बात होगी, लेकिन जब हफ्ते बीत गए और सिलेंडर नहीं आए तो चिंता ने हर घर में जगह बना ली। गांव के अधिकतर घरों में अब तक गैस चूल्हे आ चुके थे और लोग धीरे धीरे पुराने तरीकों को भूल चुके थे। लेकिन अब मजबूरी ने उन्हें फिर से उसी पुराने रास्ते पर लौटा दिया। गोबर के उपलों और लकड़ियों के चूल्हे पर खाना बनाना। शुरुआत में ये सब बहुत मुश्किल लगा। महिलाएं जो पहले गैस पर जल्दी जल्दी खाना बना लेती थीं, अब उन्हें घंटों धुएं में बैठकर खाना पकाना पड़ता था। आंखों में जलन होती, खांसी आती और शरीर थक जाता। लेकिन जिंदगी रुकती नहीं और ना ही गांव के लोग हार मानने वाले थे। गांव में एक बुजुर्ग महिला थी। सब उसे दादी कावेरी कहते थे। उम्र भले ही बहुत हो गई थी, लेकिन अनुभव और समझदारी में उनका कोई मुकाबला नहीं था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी चूल्हे पर खाना बनाते हुए बिताई थी। जब गांव की महिलाएं परेशान होकर उनके पास पहुंची तो दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया, ये चूल्हा ही तो हमारी असली ताकत है। हमने तो सारी जिंदगी इसी पर खाना बनाया है और आज भी बना सकते हैं। उन्होंने सबको इकट्ठा किया और सिखाना शुरू किया कि कैसे गोबर के उपले अच्छे से बनाए जाते हैं, कैसे उन्हें सुखाया जाता है और कैसे कम धुएं में चूल्हा जलाया जाता है। धीरे धीरे गांव की महिलाएं फिर से सीखने लगी। पहले जो काम मुश्किल लगता था, अब वही धीरे धीरे आसान लगने लगा। गांव के बच्चे भी इसमें हाथ बटाने लगे। कोई उपले सुखाने में मदद करता तो कोई लकड़ियां इकट्ठा करता। पुरुष भी पीछे नहीं रहे। वे जंगल से सूखी लकड़ियां लाने लगे और घर के कामों में हाथ बटाने लगे। इस मुश्किल ने पूरे गांव को एक साथ ला दिया। एक दिन गांव की छोटी बच्ची गुड़िया ने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये धुआं क्यों होता है? उसकी माँ ने प्यार से समझाया, बेटी, जब हम चूल्हा जलाते हैं तो ये धुआं निकलता है, लेकिन इसी से हमारा खाना बनता है। गुड़िया ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, तो क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे धुआं कम हो? उसकी मासूम सी बात ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। गांव के स्कूल के मास्टर जी रमेश सर, जो पढ़े लिखे और समझदार इंसान थे, उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया। उन्होंने गांव के कुछ युवाओं के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने किताबों और अपनी ज्ञान के आधार पर एक ऐसा चूल्हा बनाने की कोशिश की जिसमें धुआं कम निकले। कई बार असफल हुए, लेकिन हार नहीं मानी। आखिरकार उन्होंने एक ऐसा चूल्हा बनाया जिसमें हवा के लिए एक खास रास्ता था, जिससे लकड़ी अच्छे से जलती और धुआं कम निकलता। जब ये नया चूल्हा गांव में लगाया गया तो सब लोग हैरान रह गए। अब खाना बनाना पहले से आसान हो गया था और धुआं भी बहुत कम हो गया था। दादी कावेरी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। इस बीच गांव के कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इस समस्या को एक अवसर में बदल दें। उन्होंने गोबर के उपलों को अच्छे तरीके से पैक करके पास के शहर में बेचने का विचार किया। शहरों में लोग अब फिर से प्राकृतिक चीज़ों की ओर लौटने लगे थे और गोबर के उपलों की मांग बढ़ रही थी। गांव के लोगों ने मिलकर एक छोटा सा समूह बनाया और इस काम की शुरुआत की। धीरे धीरे उनकी कमाई बढ़ने लगी। गांव की महिलाएं, जो पहले सिर्फ घर के काम तक सीमित थी, अब इस काम में बराबर की भागीदार बन रहीं। उन्हें अपने काम पर गर्व होने लगा। बच्चे भी अब इस बात को समझने लगे थे कि मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। समय बीतता गया और आखिरकार एक दिन फिर से गैस सिलेंडर गांव में आने लगे। लेकिन इस बार कुछ अलग था। लोग अब पूरी तरह गैस पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने तय किया कि वो दोनों तरीकों का इस्तेमाल करेंगे, गैस भी और चूल्हा भी। इससे उन्हें किसी एक चीज पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। गांव के लोग अब पहले से ज्यादा समझदार और आत्मनिर्भर हो चुके थे। उन्होंने ये सीख लिया था कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम एकजुट होकर उनका सामना करें तो हर समस्या का समाधान निकल सकता है। गुड़िया अब बड़ी हो रही थी और उसने ठान लिया था कि वो बड़ी होकर ऐसी मशीन बनाएगी जिससे धुआं बिल्कुल न निकले। दादी कावेरी अक्सर उसे आशीर्वाद देती और कहती, तू जरूर कुछ बड़ा करेगी बिटिया। सोनपुरा गांव अब सिर्फ एक साधारण गांव नहीं रहा था, बल्कि एक मिसाल बन गया था। एक ऐसा उदाहरण जहां लोगों ने कठिनाइयों को हार नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना लिया। वहां के चूल्हों से उठता धुआं अब सिर्फ धुआं नहीं था, बल्कि एक कहानी थी, संघर्ष की, एकता की और उम्मीद की। और इस तरह एक छोटी सी समस्या ने पूरे गांव की सोच बदल दी। अब जब भी कोई नया संकट आता तो गांव के लोग घबराते नहीं थे, बल्कि मुस्कुराकर कहते, हम साथ हैं तो सब संभव है।